हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बनाने जा रही हूँ। तो मैंने ये बीट रूट के पीसेस ले लिए थे। इसे अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के पीस लूँगी। इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाऊँगी और फिर इसे मैं आगे देखिए किस में डालूँगी। ये 4-5 बार में इतना फ़ाइन पेस्ट बनता है, वरना थोड़े से पीसेस रह जाते हैं, तो वो मैं बच्चों की वजह से अच्छे से पीसती हूँ। और ये मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा-सा आटा भी मिलाऊँगी अभी बाद में। मैदा मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ वैसे, इसलिए ऐसे छोटे बॉक्स में करके रखती हूँ। इससे देखिए डालना भी मुश्किल है। इसके अंदर ये मेजरमेंट कप जाता नहीं है और इससे गिराओ तो फिर एक्स्ट्रा बहुत गिर जाता है। और अब मैं डालूँगी नमक। 1 डेढ़ टीस्पून ही डाला है मैंने। और ये थोड़ी-सी अजवाइन मैंने कूट दी थी। पूरी-पूरी नहीं डाली क्योंकि फिर बच्चों के हो सकता है मुँह में आए तो उन्हें पसंद ना आए। तो ऐसे थोड़ा-सा कूटने से फिर मुँह में नहीं आती अलग से। और अब इसमें मैंने ये बीटरूट की प्यूरी डाल दी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ऑयल मुझे पहले ही डालना था सूखे आटे में, उस वक़्त मैं भूल गई थी, तो अभी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून डाला है। और वो देखिए उस साथ में उधर पीछे पालक की प्यूरी दिख रही होगी। वो मैंने पालक को ब्लैंच करके रख दिया था फ्रीज़र में। उसका पेस्ट बनाकर रखा था और फ्रीज़र में मैं स्टोर कर देती हूँ, फिर जैसे ज़रूरत होती है तब मैं डिफ्रॉस्ट करके उसे यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैंने उसे डिफ्रॉस्ट करके निकाला है, अभी उसका भी मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो ये देखिए ये आटा गूँध गया था, इसे थोड़ा हार्ड ही रखना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। और अब मैं पालक वाला आटा गूँधूँगी। इसमें मैंने मैदा नहीं यूज़ किया था, अपना सिंपल रोटी वाला आटा यूज़ किया था, होल व्हीट फ्लावर। और ये मैंने 1.5 कप के करीब लिया है। अब इसमें मुझे तेल डालना याद रहा तो ये फिर मैं डाल रही हूँ सही से। इसके बीच में ऐसे थोड़ा सा होल बना के डालते हैं तो अच्छे से फिर मिक्स हो जाता है। और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और वही अजवाइन कूट कर। और इसमें मैंने ये भी डिफरेंट रखा कि दूध लिया है, पानी की जगह मैंने दूध यूज़ किया है। पौन कप दूध इसमें ऐड किया था, उसके बाद बाकी जो ज़रूरत पड़ी थी तो पानी से गूँधा था। और ये पालक की प्यूरी बिल्कुल अब डिफ्रॉस्ट हो गई है, तो ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। पहले मैंने सोचा था कि पालक की प्यूरी थोड़ी-सी बचा लूँगी, बाद में फिर पालक पनीर बनाना था मुझे, लेकिन फिर इसमें आटे में कम लग रही थी मुझे थोड़ी इसकी, मुझे लगा कलर सही से नहीं आ पाएगा। और मैं डिफरेंट कलर्स के बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं सोचा प्रॉपर कलर आना चाहिए, तो मैंने फिर पूरी ही यूज़ कर ली थी इसमें। और वैसे भी आटा बच जाता है तो मैं फिर रोटी और पराठे में यूज़ करती हूँ उसे, तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था कि अगर ज़्यादा भी आटा गुन जाए या पूरी पालक की प्यूरी इसमें यूज़ हो जाए तो अच्छा है, फिर बच्चे रोटी और पराठा भी इसी का खा लेंगे। तो ये फिर मैंने आधा घंटे को रख दिया था कवर करके गीले कपड़े से। और फिर अब मैं बना रही हूँ इसके नमक पारे। अब इसे मैं रोटी की तरह बेल लूँगी, थोड़ा मोटा ही रखूँगी और फिर इसको नमक पारे के शेप में काटना है। तो ये जितना भी बनाने हो एक साथ बना के रख लेना चाहिए, क्योंकि फिर जब एक बार फ्राई करना शुरू कर दो फिर टाइम नहीं होता कि आप उस वक्त फिर बेल के इसे काटें। तो ये आटा फिर काफ़ी सारा बच भी गया था, तो वो मैंने रख लिया था, फिर शाम में उसकी रोटी बना ली थी। और इसकी पूरी भी बना सकते हैं ये, क्योंकि थोड़ा हार्ड वाली आटा है, पूरी की तरह ही गूँधा है, तो पूरी भी बहुत अच्छी बन सकती है। तो ये मैंने ऑयल गरम कर लिया था और ये देखिए अब मैं ग्रीन वाले आटे की भी बना रही हूँ ऐसे ही। घर में ऐसे स्नैक्स बनाने से आपको ये पता होता है कि हाइजीनिकली बन रहा है और आपको पता है कि कौन सी चीज़ें जा रही हैं इसमें। और आप नमक और शुगर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से, और जितना आप बच्चों को खिलाना चाहें उतना डाल सकते हैं। तो मैंने नमक इतना ज़्यादा नहीं डाला था जैसे बाज़ार के उनमें मिलता है। और ऐसे डिफरेंट कलर्स देखकर बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से, और फिर उन लोगों ने खूब मज़े से खाए थे। पहले तो मुझे टेस्ट करके लग रहा था कि नमक कम है, तो हो सकता है इन लोगों को पसंद ना आए, लेकिन इन लोगों को काफ़ी पसंद आए। तो आटे वाले भी इतने ही अच्छे बने थे, तो मैं बाद में फिर सोच भी रही थी कि मैंने फालतू में ये बीटरूट वाले मैदे के बनाए हैं। ये भी मुझे आटे के ही बनाने चाहिए थे। और इनफैक्ट आटे वाले को बेलना भी आसान होता है और इसमें आप सूजी भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी सूजी थी नहीं, वरना सूजी डालने से और अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। और ये साइड में जो चॉपिंग बोर्ड पे खीरा दिख रहा है, ये मेरी बड़ी बेटी ने काटा है। इसे आजकल सैलेड कट करने का शौक़ हो रहा है। और ये मेरी सिलाई मशीन है, काफ़ी पुरानी है, बीच में चलना बंद हो गई थी, तो अब हम लोगों ने ये 2-3 साल बाद निकाली कि चलो इसे ठीक करवा लें। तो वो आया था ऊषा वाला, ठीक करके गया था अभी,
तो अभी ऐसी खुली हुई रखी है। और ये देखिए मैंने फिर डिफरेंट शेप्स के करने के लिए हार्ट शेप के बना दिए थे, लेकिन इस पर मुझे प्रिक कर देना चाहिए था क्योंकि ये फिर पूरी की तरह फूलने लगे थे और ये थोड़ा अलग सा टेक्सचर हो गया इनका। लेकिन खैर बच्चों को तो पसंद आए, उन्होंने उस वक्त खा लिए थे। लेकिन ये फिर बाद में अच्छे नहीं लगते ऐसे, ये ऑब्वियसली पूरी की तरह हो गए थे तो फिर इसे मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया था। बाकी तो आराम से आजकल 1 हफ़्ता 10 दिन रख कर आप खा सकते हैं। और ये देखिए ये इन लोगों का टेंट हाउस है, बहुत पुराना है। जब ये दोनों बहुत छोटी थी तब मैंने मंगवाया था, फिर मैंने सफाई करने के उसमें इसे बंद करके रख दिया था। अब जब इनकी वेकेशन शुरू हुई तो इन लोगों ने ज़िद की कि ये फिर से लगा दीजिए, तो अब मैंने इसे बेडरूम में लगाया। अभी इनका प्ले रूम तो बहुत कबाड़ा हो रहा है तो मैंने अपने बेडरूम में ही लगवा दिया था। नीचे अच्छी मोटी सी दोहर बिछा दी है तो ये लोग इसमें खेलती रहती हैं। अभी थोड़े दिन का शौक़ है, फिर जब ये बोर हो जाएंगी तो फिर इसे हटा के रख दूँगी मैं। फिर बस मेरे घर में कोई आता है तो उसे हर तरफ बच्चों का ही सामान दिखता है। मैं ये नहीं उन्हें लिमिट करती कि वो बस एक ही रूम में खेलें, क्योंकि यही दिन है इनके खेलने के। फिर बड़े होकर बच्चे फिर खेलते भी नहीं हैं तो फिर पेरेंट्स वो सब मिस करते हैं। तो ये शाम का मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। मैंने छोटी-छोटी प्याज कट की है पनीर के लिए। लेकिन फिर उसी वक़्त मुझे ध्यान आया कि मैं बिरयानी के लिए बरिस्ता बना लेती हूँ, क्योंकि ऑयल जो फ्राई करने के लिए मैंने यूज़ किया था वो काफ़ी बचा हुआ था, तो उसे मैंने वैसे तो अपने कैन में पलट दिया था और थोड़ा-सा छोड़ दिया था इसमें, ताकि फिर इसमें मैं बिरयानी के लिए ये अनियंस को फ्राई करके रख लूँगी। और ऐसे फ्राइड प्याज़ ख़राब भी नहीं होती है, इवन आप बाहर भी रखेंगे तो विंटर्स में ये काफ़ी दिन तक चल जाएगी। लेकिन मैं जो हूँ इसे एयर टाइट कंटेनर में कर कर फिर फ्रिज में रख लेती हूँ। ऐसे करने में बहुत आसानी हो जाती है। जब बिरयानी बनानी होती है तो मुझे आराम से रेडीमेड प्याज़ मिल जाती है तली हुई। तो प्याज को स्लाइस करते-करते मुझे ये ध्यान आया कि मैं क्यों ना एयर फ्रायर में बना लूँ इसका बरिस्ता। इसमें ऑयल भी कम लगेगा और मुझे फिर इतना खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा इसे देखने के लिए। तो फिर मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया एयर फ्रायर में अनियंस को फ्राई करने का, और मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही सफल रहा और बहुत अच्छी प्याज फ्राई होकर तैयार हुई थी। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल मिक्स कर दिया है बस, और इसके अलावा कोई ऑयल नहीं लगा फिर इसमें। और ये मैं एयर फ्रायर को प्रीहीट कर रही हूँ 150 डिग्रीज़ पर 3 मिनट को प्रीहीट होने रखा है। इसको मैंने बनाते वक्त शॉर्ट्स भी डाला हुआ था, अगर आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं क्विक रेसिपी। तो ये देखिए एयर फ्रायर प्रीहीट हो गया था, तो मैंने इसमें सारी प्याज डाल दी है एक साथ ही। और अब मैं फिर से इसे 150 डिग्रीज़ पर ही सेट करूँगी, और 10 मिनट्स को पहले रखा है मैंने इसमें। बीच में मैंने 8 मिनट के बाद इसे निकाल कर मिक्स कर दिया था एक बार, ताकि इवनली कुक हो और ऐसा ना हो कि कहीं से ज़्यादा कुक हो जाए और कहीं से कच्ची सी रह जाए। और ये ऐसे बरिस्ता बनाने के लिए प्याज को इवनली बिल्कुल काटना होता है, बारीक बारीक, भी फिर अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होती है। 10 मिनट्स में पर इतनी हुई थी, तो फिर मैंने 5 मिनट को और रखा 150 डिग्रीज़ पर। तो फिर देखिए अब ये टोटल 15 मिनट्स में ऐसी फ्राई हुई है। तो अब मैं फिर इसे चलाकर इसमें रख रही हूँ वापस। तो अब मैंने इसका टेम्परेचर थोड़ा कम किया है 145 डिग्रीज़, क्योंकि मुझे डर था कि जो ब्राउन हो गई है वो ज़्यादा जल ना जाए प्याज। तो ऐसे फिर जो बाकी थी वो भी काफ़ी हद तक फ्राई हो गई थी। मैं अभी बस इसे 3 मिनट के लिए रख रही हूँ। और फिर 3 मिनट बाद भी मुझे थोड़े वाइट पीसेस दिख रहे थे, तो मैंने फिर और कम टेम्परेचर किया 135 डिग्रीज़ पर। मैंने फिर 2 मिनट और रख दिया इसे। तो इसका टोटल टाइम ऐसे अराउंड 20 मिनट्स का हो गया था। तो अब देखिए इसका फाइनल लुक, ऐसी परफेक्ट बरिस्ता बनकर तैयार हुई है। वो कुछ पीसेस जो वाइट दिख रहे हैं वो मुझसे ही थोड़े मोटे कटे थे, इसलिए ऐसे रह गए हैं। मैंने इसे फिर ठंडा करके अपने ग्लास जार में रख लिया था। मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, वैसे विंटर्स हैं अभी तो बाहर भी रख सकते हैं, आराम से 1-2 हफ्ता चला सकते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी प्याज फ्राई हुई है, ये छूने से भी टूट रही है। इसे अगर मैं क्रश करूँगी तो अच्छे से क्रश भी हो जाएगी। फिर मुझे ऐसे ही थोड़े लंबे पीसेस में अच्छी लगती है, तो मैं इसे फिर ज़्यादा नहीं छू रही हूँ। और ये देखिए मैंने ये फेक प्लांट्स मंगाए थे हैंगिंग टाइप वाले। मैंने 2 हैंगिंग पॉट्स लिए हुए हैं मिस्टर डीआईवाई से, तो वो खाली ही टंगे हुए थे। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसमें कुछ लगाऊंगी, मुझे कुछ अभी तक इतना पसंद नहीं आया था। फिर मैंने अमेज़ोन पे ये देखा, ये थोड़ा अच्छे लगे हैं ये वाले
लीव्स, लेकिन ये भी पॉट के साथ ही आए थे और इसका पॉट फिर उसमें जा नहीं रहा था कि वो हैंगिंग जो है वो बास्केट टाइप है और उसका शेप गोल नहीं है, तो पीछे से फ्लैट है। फिर मुझे ये इसमें से निकाल कर ही लगाने पड़े। दिखाऊंगी उसमें लगाकर आपको, बताइएगा ये कैसा लग रहा है। बस ये हुआ है कि इसके पॉट्स मेरे पास बच गए हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या लगाऊं। फिर मैं अब सोच रही हूँ कि इसके लिए कोई फ्लावर्स लेकर आऊँगी, वो इसमें लगा दूँगी। तो ये देखिए, ये थे हैंगिंग बास्केट्स हमारे, ये मैंने डोर के पास ही टांग रखे हैं। वैसे ये अलग से भी इतने प्रिटी हैं, इसलिए मुझे काफ़ी दिनों से समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या लगाऊं ऐसा जो कि इनकी जो खूबसूरती है वो भी ना छुपे और जो इसमें लगाऊं वो भी अच्छा लगे इसके साथ। ये जो बेलें हैं ये साथ में ही आई हैं, लेकिन अनइवन सी हैं, एक थोड़ी नीचे से ज़्यादा घनी है, एक कम घनी है। तो बस यही थोड़ा और डिसअपॉइंटमेंट रहा मुझे कि इवन नहीं लग रही हैं, तो उतना ज़्यादा फिर अच्छी नहीं लग रही। तो आप बताइएगा ये कैसा लग रहा है, यहाँ पर इसे टांगना चाहिए या नहीं टांगना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।